नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। आज का सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की राजनीति का है। क्या विपक्षी दलों के भीतर असंतोष अब खुली बगावत में बदल रहा है? क्या बड़े बड़े दलों में फैसले कुछ चुनिंदा नेताओं तक साफ तौर पर सीमित होकर रह गए हैं? और क्या सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की आवाज अब पार्टी के भीतर सुनी नहीं जा रही? रणक्षेत्र में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की। पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर कई नेताओं की नाराजगी की खबरें सामने आती रही। कुछ नेताओं ने संगठनात्मक फैसले और नेतृत्व शैली को लेकर अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल उठाए। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने इन खबरों को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या पार्टी के भीतर संवाद की कमी बढ़ रही है। अब नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर, जो कि पहले थी लेकिन अब लगातार जैसे ही विपक्षी पार्टी बनी तो वो स्थिति उसकी और खराब होती हुई नजर आई। पार्टी के कुछ नेताओं और सांसदों की अलग राय सार्वजनिक रूप से सामने आई। कई मुद्दों पर नेतृत्व और नेताओं के बीच मतभेद की चर्चाओं ने ये सवाल खड़े कर दिए कि क्या पार्टी के भीतर सभी की जो बात है वो सुनी जाती है और सभी अपनी बात को स्वतंत्रता के साथ रख पाते हैं क्या? और अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी इसी तरीके के संकेत दिखाई देने लगे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में कुछ सांसदों और नेताओं की असहमति चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि चुनावी चुनौतियों, गठबंधन की राजनीति और भविष्य की रणनीति को लेकर पार्टी के भीतर अलग अलग राय साफ तौर पर उभर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल असहमति है या फिर विपक्षी दलों के भीतर नेतृत्व शैली को लेकर गहरी बेचैनी मौजूद है? क्या विपक्षी दलों में फैसले लेने की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती जा रही है? क्या वरिष्ठ नेताओं और सांसदों को सिर्फ फैसले मानने की भूमिका में ही सीमित किया जा रहा है, या फिर ये लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है जहां नेता अपनी राय खुलकर रखने लगे हैं? राजनीतिक क्षेत्रों के जानकार यह मानते हैं कि किसी भी दल में मतभेद होना असामान्य नहीं है, लेकिन जब यह मतभेद सार्वजनिक होने लग जाए तब ये संगठन के लिए चुनौती तो बनी जाती है, खासकर तब जब विपक्ष खुद लोकतंत्र, संवाद और भागीदारी की राजनीति की बात करता हो। तो आज रणक्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्षी दलों में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? क्या नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ रही है? क्या असहमति को दबाया जा रहा है या फिर बगावत को हवा दी जा रही है? और सबसे अहम, क्या विपक्ष अपने ही घर की कलह से कमजोर पड़ रहा है? इन्हीं सवालों पर आज आर पार की बहस, क्योंकि यह सिर्फ दलों की अंदरूनी राजनीति नहीं बल्कि देश के विपक्षी राजनीति की दिशा और दशा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, पहले वो आपको सुनवाएंगे और उसके बाद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। क्या ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है। विधायक सांसद एक साथ आते हैं। हमारे 9 सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो वीसी द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे। तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। आशंका की जा रही ये 2 साल से आप बोल रहे हो, कौन टूटेगा, कौन तोड़ेगा? जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बीजेपी पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो, उद्धव जी ने मीटिंग ली थी परसों और उसमें सारे उपस्थित थे। जो आ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, उन्होंने ऑनलाइन पे भी उनके साथ डायलॉग किया है और आते 2-3 दिन में सब लोग आके मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये अफवाह होगी और जिसके एक भय निर्माण करने का ये इनकी स्टाइल है। ऐसा बीजेपी के लोग जो चुन के आए वो जितने उनको चाहिए थे, उनको लगा 300 के आगे आएंगे, वो आए नहीं। इसलिए इस तरह से पार्टियां तोड़ के अपनी मेजॉरिटी बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है जो डरपोक लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, जिन्हें कोई ये लेना देना नहीं है कि उनके लिए पार्टी ने क्या किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, ममता दीदी ने उनके लिए क्या किया, ऐसे लोग नैया छोड़ के भाग रहे। सर, जब कल्याण बनर्जी जैसे कहते हैं कि मैं अभिषेक बनर्जी तो पार्टी में रहेंगे या फिर मैं पार्टी में रहूंगा, मुझे लगता है देखिए ये सारी अगर आप देखें तो बातें बिगड़ते हुए राजनीतिक स्थिति की एक चिन्ह है। और अगर हमारे केस में न्याय मिल जाता पहले ही तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है और मुझे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे कुछ न
तो फिलहाल प्रतिक्रिया को आप लगातार सुन रहे थे। अब खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तपोष पाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। तपोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मीकांत शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी स्वागत। राम गुप्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राम जी, आपका स्वागत है। अनिल गर्ग है, राजनीतिक विश्लेषक। अनिल जी, आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता अयोध्या पोल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूँगा तपोष जी, क्योंकि राजनीतिक मतभेद ज़रूर देखने को मिलते हैं, लेकिन अब स्थिति काफ़ी ज़्यादा विपरीत होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि चाहे हम टीएमसी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, या फिर महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं, हर तरफ गुटों में बगावत हो रही है। क्या कारण आप समझ पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज ज्येष्ठ माह के 7वें बड़े मंगलवार की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड मिला है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। देखिए, ये जो टूट हो रही है वो टीएमसी में, अभी आपने इनका स्टेटमेंट दिखाया जो यूबीटी ग्रुप के हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कि एहसान फरामोश है। तो एहसान फरामोश तो भाई आप शिवसेना उद्धव ठाकरे को इस चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। उद्धव ठाकरे हमारे साथ इलेक्शन लड़े, बाद में जाके वो एनसीपी के साथ और शरद पवार के साथ जाके वो अपनी सरकार बना लिए। तो एहसान फरामोशी उन्होंने किया है, उनको वो पहले से डिसाइड कर लेते किस तरीके से करना है, क्या करना है। और बाला साहब ठाकरे जी ने खुद कहा था कि हम अपनी दुकान, वी विल क्लोज द शॉप इफ कभी हमें जानने को मिला कि ये जो है कांग्रेस के साथ जाके गठबंधन करने जा रहे हैं या हमारे लोग कांग्रेस के पास जा रहे हैं। तो अपने पिताजी के जो स्टैंड थे और जो उनका आधारशिला थी, उससे हट के आप कुछ और करना शुरू कर देंगे, और सिर्फ इसलिए कि आप बाला साहब ठाकरे के लड़के हैं, कुछ भी आपको अलाउड है। तो देखिए, नेपोटिज्म को बिल्कुल से दरकिनार कर दिया है। और वही सेम चीज जो है टीएमसी में आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही सत्ता से गई है, अब वहां पे तानाशाही, इन लोग कोई मानने के लिए रेडी नहीं है कि तानाशाही है वहां पे। आप एक बात बताओ, एक एमएलए का फर्जी सिग्नेचर, मतलब क्या है कि अभिषेक बनर्जी को किसी एमएलए से पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी एमएलए को बुला के ये जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है कि हम एलओपी किसको बनाने जा रहे हैं। उसका फर्जी सिग्नेचर करके दे दिया गया, मतलब एमएलए की कोई वक़्त ही नहीं है वहां पे। तो ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई वहां पूछता है, ना एमएलए की कोई पूछ है वहां पे। जो भी है अभिषेक बनर्जी है, उनकी तानाशाही चल रही है, उसी के चलते ये हो रहा है। ठीक है। और आम आदमी पार्टी की भी कमोबस यही है कि उन्होंने जब वो संगठनात्मक बदलाव किए तो उसमें ये हाशिए पे गए, ये जो है तोड़ के वो असंतोष थे वो चले आए। तो अब देखिए, ये असंतोष, ये तो लीडरशिप की बहुत बड़ी फ्लॉ है। वो नजर भी आ रहा है कि मैं और मेहमानों को रोक कर लेता हूं। अयोध्या जी, आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि तपोष जी तो साफ तौर पर आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तपोष जी को एक बात बोलना चाहती हूँ। जब आपने 2019 की बात निकाली है कि जब चुनाव हमारे साथ उन्होंने लड़े और फिर पार्टी किसी और के साथ, आपको शायद मैं याद दिला दूं, जब मातोश्री में यानी आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के घर पे जब अमित शाह जी आए थे और उसके बाद तभी देवेंद्र फडणवीस भी थे, और उन्होंने ये बोला था सारे लोगों के सामने कि मेरी और अमित भाई की जो अंदर बात हो गई है, आधा आधा है, मराठी में बोले थे अर्धा अर्ध यानी आधा आधा, कि जो भी जो मंत्रिमंडल हो, जो भी सीएम की बात हो, वो पूरा हाफ हाफ की बात हो गई थी। जब उद्धव साहब ने वही पे बात की थी, तो फिर आपने तभी उनको क्यों टोका नहीं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है? मेरा आपसे पहले सवाल है ये। दूसरा चीज, जब आपने बोला कि हमारे सामने बात हुई थी क्या? जब आप सुनिए, आपके सामने बात हुई थी क्या? आप ऐसे करके बोल रहे हैं जैसे आधा आधा बात हुआ था। जब आप बात कर रहे थे तब मैंने आपका पूरा सुना। अभी आप सुन लीजिए, मैंने आपका पूरा सुना ना, अब आप सुन लीजिए। जब आपने बात ये की, जब चुनाव पूरे जीते और हर एक चुनाव में जब उद्धव साहब ये बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, तब आप लोगों में से किसी एक ने क्यों नहीं बोला कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं? और जब चुनाव जीते फिर उसके बाद जब उद्धव साहब ने बोला कि 2.5 साल का जो मुख्यमंत्री है, उसके बाद जो है सुबह सुबह जाके, और सुनिए ये आप ही का सेंटेंस, आपने बोला था कि साथ में किए, फिर अजय दादा को लेकर सुबह सुबह लोग जो प्रार्थविधि करने के लिए महाराष्ट्र में जाते हैं, उसके पहले गद्दारी आपने की। आप अजय दादा को साथ में लेके चले गए और आप, चलो ठीक है, अब ये नहीं अब आज उस मुद्दे पे बातचीत नहीं है। मुद्दे पे बातचीत यह है कि पार्टियां जो टूट रही हैं उसी पे रहेंगे ना हम लोग।
हैं। चलो ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। राम गुप्ता जी, क्या आप समझ पा रहे हैं कि अब तो आम आदमी पार्टी के अंदर भी वही सुर नजर आ रहे हैं, जो टीएमसी और महाराष्ट्र का रुख लगातार जो हो रहा है वो अब आम आदमी पार्टी पे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके बहुत सारे नेता पहले भी छोड़ चुके हैं और आज चाहे पुराने नेताओं का हम जिक्र करें तो वो भी लगातार आरोप लगाते हैं आप लोगों के ऊपर। प्रद्युम्न जी, आपको और आपके तमाम लाखों करोड़ों दर्शकों को जो सुदर्शन न्यूज चैनल के डिबेट प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। जैसा कि मैं देख रहा हूं, आज की बहस का टॉपिक विपक्षी दलों में असंतोष का है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह वास्तविक मुद्दा है बहस का, या फिर ईडी पार्टी की मीडिया मशीनरी द्वारा विपक्ष को तोड़ने की अब तक जितनी भी साजिशें की गई उनको छुपाने का एक असफल प्रयास है। मीडिया क्या तोड़ेगी, ये तो खुद ही तोड़ देते हैं अपनी पार्टी। ईडी पार्टी पिछले 12 सालों से सत्ता में है, फिर भी हर दिन विपक्ष की बगावत की खबरें दिखाया जाना साफ जाहिर करता है कि देश के असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, बदतर हो चुकी कानून व्यवस्था और गवर्नमेंट संस्थाओं का बेतहाशा दुरुपयोग देश की जनता से छुपाने हैं। और भ्रष्टाचार में अब तो भगवान श्री राम का मंदिर भी अछूता रख। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि एक शराब के क्वार्टर पे आप लोग क्या चाहते हैं? राम गुप्ता जी, आप लोग क्या चाहते हैं? राम जी, आप क्या चाहते हैं? एक शराब के क्वार्टर पे एक शराब फ्री दे दें? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं? नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। अभी आपने मीडिया का जिक्र किया ना, आप अभी मीडिया का जिक्र कर रहे थे ना, इसलिए मैंने बोला। ये सवाल तपोस पाल जी से पूछिए कि जिस शराब घोटाले में हमारे देश के, हमारे पार्टी के टॉप लीडरशिप को फर्जी तरीके से जेल में डाला गया था, उसी मुद्दे पर दिल्ली की अदालत ने इनके गाल में वो तमाचा मारा जिस तमाचे की याद आपने आज। अरे तो दिल्ली से आपकी सरकार क्यों चली गई फिर? नहीं, दिल्ली से फिर आपकी सरकार क्यों चली गई? आप ये बताइए भाई, दिल्ली के जनता ने आपको तमाचा मारा है। सवाल आप हमसे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि प्रद्युम्न जी जो सुदर्शन न्यूज चैनल के एंकर हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पार्ट टाइम प्रवक्ता हैं जो जानते बूझते हुए भी ये फर्जी सवाल कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, फर्जी बात तो आप कर रहे थे अभी कि मीडिया चला रहा है। मीडिया क्या चला रहा है? जब आपके पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में शामिल होंगे तो सवाल तो उठेंगे, वही हम पूछ रहे हैं। या चिल्लाने छोड़ना कुछ हो जाता है? तथ्य रखिए ना आप सामने, तथ्य रखिए ना आप सामने। रुपए का दान पेटी से इन्होंने जो है चढ़ावा चुरा लिया। अरे किन्होंने चुरा लिया? आप जो है किन्होंने चुरा लिया, आप ये बताइए। अच्छा, आपके पास कोई सबूत है? सबूत है आपके पास? सबूत है आपके पास? हमारी पार्टी में आंतरिक और बाहरी दोनों। चलो ठीक है, नहीं और भी खास मेहमान है, उनको भी मेरे को समय देना। मैं आऊंगा आपके पास, कहाँ बात आप लोग करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लक्ष्मीकांत जी लगातार इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद अनिल जी का रुख करना है। गिराइए फेडर, गिराइए पीसीआर। लक्ष्मीकांत जी, अब कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इस पर? क्योंकि टीएमसी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी आप में विलय होने की। अब जिस तरीके से बगावत के सुर है, किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं? मेरी बात को जरा 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, और मैं चाहूंगा कि बीच में कोई साथी इंटरप्ट ना करे, क्योंकि मैं किसी के बीच में बोला नहीं। आपने जिक्र किया है विपक्षी पार्टियों के सांसदों का, आपने हिंदुस्तान की राजनीति का जिक्र नहीं किया। सर कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में तो फिर भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाती है। लेकिन मैं बताऊंगा, ये देखिए, जहां तक ये विपक्षी सांसदों के टूट का मामला बड़ा दोहरा चरित्र इसके रूप में अपनाया जाता है। अभी साथियों ने अपनी बात रखी, अयोध्या जी ने रखी, राम गुप्ता ने रखी, तपोस पाल जी ने भी रखी। मैं इसको कहीं ना कहीं एक चीज मानता हूँ कि अब हिंदुस्तान की राजनीति में महत्वाकांक्षा इतनी भारी हो चुकी है कि हर आदमी रातों रात कुछ ना कुछ करना चाहता है। अगर इसको आप दूसरी तरीके से देखें कि महत्वाकांक्षा के लोभ में बिल्कुल हर जनप्रतिनिधि किसी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी तरफ इसको सत्ता पक्ष से अगर जोड़ते तो सुनना एक बार, तो सत्ता पक्ष ये कहते हैं, अभी मैं तपोस जी को मैंने सुना, एक बात सिर्फ मन की कोड करूंगा, तो उद्धव ठाकरे के बारे में बोल रहे थे। देखिए, उद्धव ठाकरे के भाजपा के साथ है तो वो बड़ा साफ सुथरा है, बहुत बढ़िया इंसान है। उद्धव ठाकरे अगर भाजपा को छोड़ के कांग्रेस के साथ हाथ किया तो वो थोड़ा सा उनके ऊपर
दूसरा तबका लग जाता है। इसी तरीके से हर जगह होता है। आपने असंतोष की बात की थी, मेरा मानना इससे थोड़ा इतर है। जहां तक बंगाल का मामला आता है, महाराष्ट्र का मामला और बंगाल के मामले में थोड़ा अंतर। बंगाल के मामले में ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं उस वक्त जो कमी रही है वो ममता बनर्जी की खुद की रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस के विरोध पर इतना आगे बढ़ चुकी थी कि उनको शायद भाजपा को जमीन देने में कोई ऐतराज नहीं हुआ कि बंगाल में भाजपा को जमीन दो, जबकि वो भूल गई कि भाजपा वो राजनीतिक पार्टी है जिसने भी भाजपा का साथ दिया भाजपा उसको निगल गई है। अगर 2024 के दौर में, जब 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव था, ममता बनर्जी ने खुलेआम कहा कि मैं राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करूंगी, और इसी वजह से एकमात्र कारण अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो दोनों इंडिया गठबंधन में थे, राहुल जी के नाम पर दोनों माने नहीं, और उसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र में भाजपा की सरकार आ गई। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो भी ममता जी को ये लगे कि शायद वो खुद अकेले सब कुछ हैंडल करेंगी, लेकिन भाजपा को उन्होंने जमीन दी, भाजपा को लिए उन्होंने सब कुछ पाल पोस कर तैयार किया, और वही हुआ जिसका जो हमेशा होता है कि भाजपा की जिसने मदद की भाजपा उसको निकल गई। नहीं तो ये भाजपा कोई मगरमच्छ है क्या, किसी को भी खा जाती है? ये तो जनता किसी को जिताएगी नहीं, जनता किसी को जिताएगी या आपस में पार्टियां जीत लेती हैं? आपको तकलीफ हो रही है सुनने में? मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मैं तो बात आप पे तथ्य पे आधार पे बात कर रहा हूँ ना तपोज जी। अब जनता किसी को जिताती है या पार्टी आपस में जीत के लड़ लेती हैं? मैं इसका आंसर देता हूं। देखिए, ये वही लोग हैं जो रोज लोकतंत्र खतरे में होने की बातें करते हैं, लेकिन इनके दलों में क्या चल रहा है इसकी कभी ये संज्ञान नहीं लेते हैं। टीएमसी में सांसद कह रहे हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, यूबीटी में नेता कह रहे हैं कि फैसले केवल कुछ ही लोग लेते हैं, और आप में संगठन से ज्यादा दरबार चल रहा है। लोकतंत्र की दुकान ये बाहर खोल के रखें, लेकिन तानाशाही का गोदाम अंदर इनके जो है बंद है। और देखिए, विपक्ष जवाब इस बात का देना चाहिए कि अगर सब कुछ ठीक है तो हर पार्टी में बगावत क्यों हो रहा है भाई? इसका मतलब आपके जो है ये इस तरीके के कुछ ना कुछ चीजें जो है वो सही में खराब है। और अभी तो साथी प्रवक्ता खुद बोल गए कि टीएमसी में जो है सही में ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो टीएमसी में जेन्युइन प्रॉब्लम है, यूबीटी में जेन्युइन प्रॉब्लम क्यों नहीं हो सकता है? और यूबीटी दूसरे बार टूट रही है। पहली बार तो चलिए आप तो टूटी थी तो आपने सारी चीजों को संभाल लिया, दूसरी बार टूटने जा रही है भाई। और आम आदमी पार्टी तो पूरा पार्टी समाप्त हो गई वहां पे। मैं आ रहा हूं, ठीक है तपोज जी, राज्यसभा में भेजा सब खत्म हो गए। बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूं तपोज जी। अतुल जी, मैं आखिरी में इसलिए आपके पास आया हूं, मैं चाह रहा था कि पहले आप सब सुन लें, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया लूं, क्योंकि देखिए पार्टी के प्रवक्ता है, उनका अपना काम है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप बेहतर समझा पाएंगे। विपक्षी दलों में लोकतंत्र पर जो सवाल उठ रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं टूट जो नजर आ रही है पार्टियों में, मोह भंग हो रहा है या दबाव है या जो भी है, आप किस पैमाने पर समझ पा रहे हैं कि विपक्ष में इतनी बौखलाहट और इतनी जल्दबाजी क्यों है? प्रद्युमन जी, मैं अभी सबको सुना, और जो जिन पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ नहीं बैठे हैं उनको भी मैंने सुनता हूँ अलग अलग चैनल्स पर। देखिए, एक पुरानी बात है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब मजबूरियां क्या है, मुद्दा क्या है, जरूरतें क्या है, ये हर बात पे एक जैसा फार्मूला नहीं लगेगा, एक पार्टी के साथ एक जैसा फार्मूला नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है, यहाँ पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं दिख रहे, जितनी भी बाकी पार्टियां हैं, कहने को सब राष्ट्रीय पार्टियां बोलती हैं, लेकिन वस्तुतः वो एक तरह से क्षेत्रीय पार्टी जैसा व्यवहार करती हैं। अपने अपने राज्य में वो सुप्रीम है, और उस राज्य में जो भी पार्टी का सुप्रीम है वो जो बोल दे, वो जो सोच ले, वही इस तरह से पार्टी का संविधान है, वही पार्टी की रूपरेखा है, वही पार्टी का काम करने का तरीका है। अगर आप उससे डिफर करते हैं तो आपको फिर या तो मुंह बंद रखना पड़ेगा या फिर आपको पार्टी छोड़ना पड़ेगा। ये एक पर्सनल एक पार्टी के साथ नहीं है, ये सभी के साथ है। आप आम आदमी पार्टी के साथ ही बैठे हैं, इनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ अगर किसी का कोई डिफर है, अगर आपको उनकी बात से सहमत नहीं है, तो आपके पास या तो मानना है आपको, या आपको वहां से छोड़ के जाना है। आपके पास तीसरा और कोई जगह नहीं है। ऐसे ही टीएमसी में ममता जी और अभिषेक थे, जब तक वो ताकत में थे तब तक वो बाकी के लोग उनको सुन रहे थे, मान रहे थे, समझ रहे थे। उनको लगता है हमारे पास जगह नहीं है। जैसे ही वो हारे, उनको लगा कि अब हम जा सकते, तो सारे एक एक करके छोड़ के जाने लगे। जो ममता जी और अभिषेक जी कस्में खाते थे, ऐसे नेता भी छोड़ के चले गए।
ऐसे ही आप बाला साहब के हिसाब कर, तो जब बाला साहब थे तो बाला साहब की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि अगर उनसे कोई डिफर भी होता था तो वो चुपचाप रहता था, उनको कोई लेना देना नहीं था। अब बाला साहब और उद्धव साहब के, ठाकरे साहब के काम करने में बड़ा फर्क है। बाला साहब किंग मेकर थे, वो खुद किंग नहीं बनते थे, तो किंग मेकर होने के कारण उनको, बाकियों को लगता था आज नहीं तो कल हमारा किंग बनने का नंबर आ सकता है, इसलिए वो रहते थे। यहाँ पे उद्धव साहब ठाकरे और उनके पुत्र खुद किंग बनते हैं, ना सिर्फ वो संगठन में किंग बनते हैं बल्कि वो सरकार में किंग बनते हैं। तो फिर लोगों को लगता है कि भाई अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमें या तो इनकी सुननी है या फिर अब छोड़ के जाना, इसके अलावा उनको चारा नहीं है। आप अगर और पार्टियों की बात कर लें, एसपी की बात करें, वहां अखिलेश यादव जी है, अखिलेश यादव जी की अगर सुनोगे तो मानिए पार्टी में रहिए, नहीं तो जाइए। उनके चाचा शिवपाल यादव छोड़ के चले गए थे एक बार, लेकिन उनको भी बाहर में डालने के लिए तो वापस आ गए, और वो चुपचाप जो अखिलेश जी कहते हैं मान लेते हैं। तो ये जो सब पार्टियों को काम करने का तरीका है, ये पक्का है कि जो आपका सुप्रीमो बोलेगा आपको वो बात सुननी है, आपको वो बात माननी है। अगर आप डिफर करते हैं, अगर आप, फिर क्या होता है, जैसे डिफर करते हैं तो मजबूरी बस पर आदमी वहां पे रहता है, जैसे उसको मौका मिलता है उसको लगता है अलग है जहाँ, तो चले जाते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी तो आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि अधिकतर जो टूट के नेता जाते हो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे। आप याद करिए बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एआईएम के जो 5 एमएलए थे सारे टूट के वहां चले गए थे आरजेडी में। यानी कि कुल मिला के स्थिति तो वही बन रही है ना, चाहे पार्टी हम कोई भी ले लें, लेकिन पैमाना वही है कि जहां पर फायदा वहां पर, या फिर अब टीएमसी में लगातार ये आरोप। दो बातें हैं प्रद्युमन जी। एक तो है कि इनसाइड पार्टी में आपको पूरा सम्मान मिल रहा है, आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात को इज्जत दे रही है। जरूरी नहीं जो आपने कहा वैसे लागू हो जाए पार्टी पे, लेकिन आपका सम्मान बरकरार है। एक है कि डिक्टेटरशिप हो रही है, अभी अधिकतर पार्टियों में डिक्टेटरशिप है। भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में एक ही फर्क है, भारतीय जनता पार्टी में जो डिक्टेटर जिस शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, या ये समझ कर लो कि जिनकी ज्यादा चलती है वो बदलते रहते हैं, अलग अलग पीरियड आता है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी चलवाते थे, फिर अडवाणी चलवाते, आज नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, कल कोई और, यानी कि इसमें बदलाव है। वो परिवार के हिसाब से नहीं होगा, बाकी सब में परिवार के हिसाब से। ठीक है अयोध्या जी, आप सहमत हैं इन बातों से? अखिलेश जी आएंगे, सोनिया जी के बाद राहुल जी आएंगे। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट आपसे, जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे पहले भी मेरी बात कंप्लीट करने नहीं दी, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी मेरी बात सुनी जाए। और यहाँ पे मुझे आप राजनीतिक विश्लेषक कम और मुझे किसी पार्टी के प्रवक्ता आप ज्यादा लग रहे हो। आप आपके हिसाब से, क्योंकि मैं, सुनिए अभी आप हंसिए मत, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी। मैं एक सामान्य किसान की लड़की हूँ, जब मुझे यहाँ पे 49 मिनट जब उद्धव साहब बात करने के लिए मुझे सुनते हैं, आप किस तरह से बोल सकते हो कि यहाँ पे परिवारवाद ये वो सब चीजें करके, कि किंग मेकर बाला साहब ठाकरे जी थे, खुद किंग नहीं थे। जब अभी 2019 में जब सीएम की बात चल रही थी तब उद्धव साहब ने एकनाथ शिंदे जी का नाम आगे किया था, लेकिन जब हमारी पार्टी के जो दूसरी 2 पार्टियां थे उन्होंने बोला था कि हमें शिंदे साहब नहीं चाहिए, आप चाहिए करके, जब शरद पवार जी साहब भी थे और बाकी भी, अगर आप सच में अगर आप राजकीय विश्लेषक है आप, तो फिर आप बाकी अदर जो राजकीय विश्लेषक है तो उनके भी बात, जब उस प्रोसेस में साथ में थे तो सब पूरा लिख रहे थे, आप जरा उनको भी सुन लिया कीजिए। आप, ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी का छोड़िए, मुझे तो लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के आप जवाब ले लेते हैं इस पर, लग रहे हो, जवाब ले लेते हैं। तपोज जी की बात कर रहे थे, तपोज जी सुन लीजिए, अभी सुनने का बाद, जब आप सुनिए, जब आप लोग बात करते हो तो मैं सुनती हूँ, लेकिन जब बात करने लगती हूँ तब आप लोग सुनते नहीं हो, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ सुन लीजिए, आप एक तरफ बोलते हो कि नारी सम्मान, ये इस तरह का आपका नारी सम्मान है, जब कोई नारी बात करते तो आप सुनते नहीं हो, ये आपका नारी सम्मान है? हाँ, तभी पहले भी मुझे कर दिया गया, तब भी बीच में बात नहीं, ऐसा होता है ना अयोध्या जी, ये डिबेट है अयोध्या जी, ये कोई संबोधन नहीं चल रहा पार्टी का, डिबेट है, इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी होंगे। प्रद्युमन जी अयोध्या जी ने पूरी बात ठीक से सुनी नहीं, मैंने सारे अरे आप मुद्दे की बात कीजिए ना, आप अयोध्या जी आप मुद्दे की बात पे आइए, नहीं आप मुद्दे की बात पे आइए ना। भाजपा की पालकी, यानी उनका पूरा थाट करने के लिए मैंने अपनी पार्टी नहीं खोली, ये भी बाला साहब जी ने बोला था। आप यहाँ पे अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, अब किसकी भी नहीं सुन रहे, आप राम जी को भी बात नहीं करने दे रहे हो, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी बात, लक्ष्मीकांत जी को भी बात करने दे रहे हो, मुझे भी बात नहीं करने दे रहे हो। कौन आपको बात नहीं करने दे रहा है? समझ नहीं आ जा रहा है, कौन आपको बात नहीं करने दे रहा है? सुनिए
जा रही है। कौन अरे आप पिछले 5 मिनट से यही तो बोली जा रही हैं। अब आपको मौका दिया बोलने का, अब आप यही बोली जा रही हैं कि मौका नहीं मिल रहा। नहीं, ये डिबेट है, इसमें 5 गेस्ट हैं तो 5 को सुना जाएगा ना। अब मैं अकेला आपको समय नहीं दे सकता पूरे टाइम तक। एंकरिंग करना आपका काम है, एंकरिंग करना, तो आप सबको एक जैसा टाइम दे दीजिए। तो पूरा टाइम दे रहा हूं ना आपको। अभी ये कोई संबोधन थोड़ी ना चल रहा है। अब आपको बात करनी है तो आप बात कीजिए, वरना दूसरे गेस्ट पे मेरे को जाना है। समय हो रहा है पूरा। अब मैंने आपको 3 देर, ठीक है ठीक है, अब जवाब दीजिए आप। नहीं, जवाब दीजिए आप, अनिल जवाब दीजिए आप। मैंने जब अपनी बात रखी ना, तो जब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था तब मैंने ये भी कहा था कि अभी यहाँ इसमें अटल जी की चल रही थी, फिर अडवाणी जी की चल रही थी, अब नरेंद्र मोदी की चल रही है। तो नरेंद्र मोदी से आ रहा हूँ लक्ष्मीकांत जी। नरेंद्र मोदी जी से जो एक्सपायर नहीं रखेगा उसको भी बात सुननी जानी पड़ेगी। देखिए अयोध्या पाल जी ने पूरी बात सुन ली, उनको सिर्फ अपने मतलब की बात सुन गई कि वो बाला साहब जी के लिए कहते। बाला साहब किन ठाकरे थे, इसमें तो दो राय है क्या? बाला साहब की जो राजनीति थी क्या उद्धव ठाकरे की सेम राजनीति? एक एक करके बात करिए, एक एक करके। बाला साहब के लिए जो मैंने बोला किंग मेकर थे, तो इसमें कोई शक है क्या वो किंग मेकर थे? उन्होंने कितना लोगों को किंग बनाया, एक से एक बढ़कर लोगों को किंग बनाया, इसमें क्या शक है? और उद्धव साहब ठाकरे का और बाला साहब ठाकरे की राजनीति करने का तरीका एक जैसा नहीं है। ठीक है ठीक है, नहीं एक एक करके बात करेंगे अनिल जी, ऐसे कोई फायदा नहीं है बात करने से। एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। राम जी बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। प्रद्युम्न जी, मैं हैरान हूँ इस दौर में जब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स विपक्षी मुख्यमंत्री, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और नेताओं पर छोड़े जा चुके हैं, जब चुनाव आयोग पर सवाल दर सवाल गहराते जा रहे हैं, देश की जुडिशरी पर ऑलमोस्ट कब्जा ईडी पार्टी का हो चुका है, तब भी विपक्ष की आंतरिक चर्चा पर फोकस किया जा रहा है। आज किस बेतुके मुद्दे पर बहस करना वो करवाना मतलब ईडी पार्टी के लिए क्लासिक डाइवर्जन बनाकर देना है। गजब तो ये है। आप लोग ऐसी बातें करते हैं ना, जब भी हम लोग आपके पास सुनने यहाँ पर नहीं आते हैं। अभी डिबेट का मतलब ही क्या होगा जब मैं सबको अगर 15-15 मिनट सुनता रहूंगा तो डिबेट कैसे हो पाएगी फिर? वो आपको सुनने पड़े। आपकी दिक्कत क्या है तब मैं प्रद्युम्न जी मैं आपको बता दूं। आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह व्यवहार करते हैं। मेरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अभी इसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मौका दिया तो क्या किस तरीके की बात कर रहे थे वो फालतू की? अब ऐसी बात थोड़ा ना सुनाऊंगा मैं दर्शकों को। आप अपनी बात मुद्दे की पूरी कीजिए, आप मुद्दे पे बात कीजिए। जी जी जी, मैंने कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज महत्वाकांक्षाओं का ज्यादा जोर है। उसके अंदर सत्ता पक्ष का एक अहम रोल है कि सत्ता ऐसा क्या होता है कि रात तक जो आदमी भ्रष्टाचारी होता है, बेईमान होता है, धोखेबाज होता है, हिंदुस्तान का सबसे निकम्मा नालायक आदमी होता है, सुबह होते ही जैसे ही दूसरी सरकार जाती है भाजपा में शामिल हो जाता है और भाजपा वाले उसको बड़े खुशी खुशी गले में हार डाल के स्वागत करते हैं। जहां तक महत्वाकांक्षा की बात मैंने आपको बताई है, ये मैं एक दल की बात नहीं करता हूं, मैं तमाम राजनीतिक परिदृश्य की बात करूंगा। यहाँ पे मैंने इसलिए कहा कि आपने मेरी बात अधूरी वो चीज रही तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि आज जोर ज्यादा जहां सत्ता का जोर है लोग वहां पर भागते हैं तो उनको किसी तरीके से कुछ भी किया गया हो। तमिलनाडु के अंदर भाजपा का एक विधायक था, आप बहुत देर से कर रहे थे कि विपक्ष टूट गया, विपक्ष टूट गया, विपक्ष टूट गया, विपक्ष से भागे लोग, विपक्ष से भागे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सपोर्ट पाल जी से पूछना चाहता हूँ और ये अनिल गर्ग जी जो भाजपा की बोली बोलते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक था, आखिर वो पार्टी क्यों छोड़ गया भाई? भाजपा तो बहुत सजी हुई पार्टी है, बड़े असूलों वाली पार्टी है, एक बहुत आदर्श पार्टी है, तो भाजपा का विधायक तमिलनाडु के अंदर भाजपा छोड़ के विजय थाला जी की पार्टी में क्यों शामिल हो गया? ठीक है, बताइए तपोज जी। डीएमके ने आज उनके जो संपादकीय पेपर है उस पेपर में राहुल गांधी के लिए क्या क्या शब्द लिखे हैं, आप थोड़ा सा आप इसकी चर्चा कर लीजिए। उन्होंने क्या क्या गालियां नहीं दिए हैं आज आप डीएमके के उसके खुद के पेपर हैं और उन्होंने आज राहुल गांधी पे ऐसे ऐसे वाक्य लिखे हैं। आप सहयोगी थे ना, आप डीएमके के साथ 36 साल का आपका रिलेशन है। उन्होंने संसद में आपके साथ बैठने से मना कर दिया। उन्होंने आज राहुल गांधी को ऐसे ऐसे वाक्य लिखे हैं, प्रद्युम्न जी आप थोड़ा सा उठा के देखिएगा, बताएं मुझे। आपको शर्म आएगी कि मतलब ये वही पार्टी है, ये साथ में बैठ के जो है काम कर रहे थे। उनके खुद के संपादकीय में उन्होंने लिखा है ये सारी चीजें राहुल गांधी के बारे में। और क्या नहीं कहा है, कौन सी गालियां कांग्रेस को नहीं दी है।
ठीक है, नहीं तपोज जी देखिए, उनका एक जो सवाल था उस सवाल का जवाब आप देने तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि अब देखिए एक नेता के जाने से कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं होता, आदान प्रदान चलता रहता है। ये तो अब आपकी पार्टी से इतने लोग जाते हैं। ये बता दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी से उमा भारती ने भी पार्टी बनाई, माफ कीजिए अनिल जी, येदियुरप्पा जी ने भी पार्टी बनाई, कल्याण सिंह जी ने भी पार्टी बनाई, सब लोग गए वापस भारतीय जनता पार्टी में लौट के आए। इनके यहाँ से कितने लोग गए और कितने लोग वापस आए आज बता दीजिए। ये जो है शरद पवार को सोनिया गांधी का नेतृत्व पसंद नहीं था, उन्होंने अलग हटके जो है नया कांग्रेस बना दिया। और इनको टीएमसी जो थे इनको भी जो है कांग्रेस का नेतृत्व पसंद नहीं था, इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। इसी तरीके से सारे लोग कांग्रेस से निकल के जो लोग अपनी पार्टी बने वो उस राज्य में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गठबंधन बना के उसको अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर के पार्टी में बगावत हो जा रही है। ठीक है, एक बार तपोज जी थोड़ा सुन लीजिए, बेचैन ज्यादा हो रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, एक बार सुन लीजिए आप। प्रद्युमन जी, अभी तो आप दूसरों को तो नसीहत दे रहे थे, राम जी को नसीहत दे रहे थे, राम गुप्ता को, इधर उधर की बातें मत घुमाओ। इस आदमी से एक प्रश्न पूछा है मैंने, इस सपोज पार्टी से एक प्रश्न पूछा है, ये बातें कहीं और घुमा रहे हैं। मैंने पूछा भाजपा संस्कारी पार्टी है, भाजपा दर्शकों की पार्टी है, तो वहां तमिलनाडु में भाजपा का विधायक पार्टी छोड़ के दूसरे दल में शामिल कैसे हो गया? ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं तो ये कई नहीं एक चीज बताइए ना, एक विधायक और इतने सांसदों में जाने में फर्क होता है। मैंने दिया तो 100%। अरे भाई समय खराब होता है पूरी आप सफाई दे रहे हैं क्या मिस्टर प्रद्युमन इसकी तरफ से? क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे, ठीक है, आपका समय हो गया पूरा, ठीक है। अयोध्या जी, कमाल का दोगलापन है यार। देखिए आम आदमी पार्टी भी आपको वही बोल रही है कि कांग्रेस ने गद्दारी की है। सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी का सुन लीजिए, तमिलनाडु में देश यही बोल रहा है, तो गद्दारी पूरा देश जो है कांग्रेस के मुंह में रहा है, जैसे काम किया है आपने, सरकार बनवाते है। आप सबसे पहले गद्दारी करते हो और जो है न्यूज चैनल में बैठ के जो है यहाँ जो है प्रवचन दे रहे हो। देखिए सुनिए प्रद्युमन जी, असली बगावत ईडी पार्टी नहीं तो अब तो लक्ष्मीकांत जी को जवाब मिल गया होगा, बहुत देर से जवाब कह रहे थे, राम गुप्ता ने जवाब दे दिया, गद्दारी की आपकी पार्टी ने। ईडी पार्टी के डर से मौजूदा वादी मीडिया के तमाम भ्रष्ट चैनल मालिक उन्हें दबाने के लिए मजबूर है। आपको बता दूं, भारत की इकलौती आम आदमी पार्टी है जो स्वराज और मोहल्ला सभाओं का मॉडल चलाती है। हमारे फैसले इसलिए बस पंजाब में सिमट के रह गई है। सभी से सलाह लेते हैं, ना कि ईडी पार्टी की तरफ से। ठीक है, नहीं, चले ठीक है, मैं ठीक है, आप मान रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली से आपकी सरकार क्यों चली गई फिर? कुछ गद्दार महाडरपोक नेता ईडी पार्टी में गए, हम स्वीकार करते, लेकिन वो राजनीतिक सुविधा के लिए गए, जेल जाने के डर से गए, जैसे कई पार्टी के नेता डरकर ईडी पार्टी में आज शामिल हुए। ठीक है, अनिल जी, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को कि आम आदमी पार्टी के टॉप शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, इन्होंने उस ईडी पार्टी के सामने झुकना पसंद नहीं किया, बनिस्बत जेल जाना पसंद किया है। चरित्र साथी बोल प्रद्युमन जी, अभी दो बातें मेरे नाम से आई हैं, मुझे लगा मुझे जवाब देना चाहिए। पहले लक्ष्मीकांत शर्मा जी की बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा टीवी की बात क्यों नहीं करते, तमिलनाडु की बात क्यों नहीं करते। मैं पूछ रहा हूँ, टीवी की और तमिलनाडु की ही बात करते हैं। सबसे पहले सवाल आपने बोलने दीजिए ना, अभी तो उन्होंने बोलना शुरू किया है, अब फिर आप बीच में बोलने लग गए। मेरी बात, कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार में है क्या? उसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी क्या, या उस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी? जिस पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ते आपने उस पार्टी को छोड़ा, और अगर आप उस पार्टी जो पार्टी जीती आप उसके साथ जाके खड़े हो गए, और अगर आप ना खड़े होते तो मैं दावा करता हूं आज आप समर्थन वापस ले लीजिए, आपके 500 विधायक टीवी के विधायक बन जाएंगे। आप लिख के ले लीजिए मेरे से, आपको मालूम था आपके विधायक जाने वाले हैं, इसलिए आपने कहा मैं समर्थन ही कर देता हूँ, बेशक आपको डीएमके छोड़ना पड़े, और बदले में डीएमके ने आपका साथ छोड़ दिया, उन्होंने एनडीए का दामन छाप दिया। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका तुरंत जवाब लेंगे, उसके अयोध्या जी का रुख करूंगा मैं। प्रद्युमन जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, अभी लक्ष्मीकांत जी ने बोला कि जो नेता विधायक बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट थे नेता, वो वहां जाके दूध के दूल्हे हो जाते हैं, ये ठीक है,
कि वहां जाने के बाद उनके खिलाफ बीजेपी उनके खिलाफ प्रचार नहीं करती जो उससे पहले करती थी। लेकिन इसका उल्टा चेहरा भी तो है। जब तक वो विपक्षी नेता होते थे तो विपक्ष को लक्ष्मीकांत शर्मा जी, आपके नेता राहुल गांधी बंगाल में राम जी ऐसे नहीं बनर्जी के खिलाफ जो है भाषण देते हैं और आप यहाँ डकैती कर रहे हो, इसका जवाब है आपके पास? ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। बताइए लक्ष्मीकांत जी। देख लीजिए इंडी गठबंधन की हालत देख लीजिए, ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। जल्दी कीजिए आप। ठीक है राम जी आ रहा हूँ, राम जी आ रहा हूँ। देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है कांग्रेस और उसी के चिन्हों पर चल रही है आज की डेट में। ठीक है राम जी आ रहा हूँ। ठीक है राम जी सुन लिया, मैं आ रहा हूँ। अतुल जी, अनिल जी जल्दी पूरा कीजिए आप। मेरा ये कहना है, ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पहले भ्रष्टाचारी नेता कहा और बाद में वो भ्रष्टाचारी नेता आम बाकी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में चला गया तो दूध का धुला होगा, यही बात कह रहे थे ना सब लोग। लेकिन मैं इससे पहले वाली स्थिति बताना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी ने जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा उस समय उन पार्टी के नेताओं ने अपने नेता के बारे में क्या कहा कि ये बेदाग है, इसने कोई गलत नहीं किया, इसको फंसाया जा रहा है, इसने कोई दोष नहीं किया। तो उनकी भी भाषा तो बदली ना, जब वो बीजेपी में चला गया तो उन्होंने उसको भ्रष्टाचारी बताना। बिल्कुल, बताइए लक्ष्मीकांत जी। तो ये बात तो बराबर की है, जब आपकी पार्टी में कोई होता है तो भ्रष्टाचारी नहीं है, दूसरी की पार्टी में जाता है भ्रष्टाचारी है। बीजेपी भी ऐसा करती है, आप भी ऐसा करते हैं, फर्क क्या है दोनों में? लक्ष्मीकांत जी बताइए। प्रद्युमन जी जरा सुनना, आप पहले तो राम गुप्ता का मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आया, उसका जवाब बाद में दूंगा, पहले अनिल इनके का दे दूं। मेरा जो भी प्रश्न था, मेरे दो ही सवाल हैं लक्ष्मीकांत जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला कि कांग्रेस पार्टी ने ठीक है मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ आराम से। एक बार अनिल जी के जवाब का, नहीं अनिल जी का जवाब ले लूं। गिराइए फेडर और सरकार बनवाती है जी। लक्ष्मीकांत जी बोलिए बोलिए। अनिल जी का बात जवाब दे कि इन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस में होता है या दूसरी पार्टी में होता है, मैं अनिल गर्ग को पहले तो बधाई दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है यहाँ बैठे बैठे ही, क्योंकि मेरा प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता से था। एक मिनट, भाजपा के प्रवक्ता से था, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने जवाब दिया नहीं। गलत बात, आपने मेरा नाम लेके बोला है। सुनिए बोला लक्ष्मीकांत जी, मैंने तो अपना आंसर दे दिया भाई, कितनी बार आप एक ही सवाल पूछेंगे मुझसे? आप जवाब दूं, आपने मेरा नाम लेके बोला तो फिर आपसे सवाल। तपोज जी आप 5-6 बार और जवाब दीजिए, वरना फिर बोलेंगे कि भैया आप लोग ना संसद में बोलने देते, ना एंकर बोलने देता और जवाब नहीं मिलता। मैं अभी बोलेंगे थोड़ी देर बाद ये। नहीं देखिए, मैंने यही बताया। एक बार लक्ष्मीकांत जी को सुन लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी की बात थोड़ी कट रही है, एक बार आप सुन लीजिए। लक्ष्मीकांत जी के पहले आंसर दे देता हूं, मुझे लग रहा है कि अभी भी वेट कर रहे हैं। मैं एक लाइन में आंसर देता हूं। हमारे यहाँ से उमा भारती अलग होके गई, हमारे यहाँ से कल्याण सिंह अलग होके गए, हमारे यहाँ से येदियुरप्पा जी अलग होके गए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से लोगों ने पार्टियां नहीं बनने आई है, तो अभी भी अलग होके गए हैं। लेकिन जब वो गए तो वापस भारतीय जनता पार्टी में ही उन्होंने अपने पार्टी का विलय किया और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन जो आपके यहाँ से अयोध्या जी का रुख करना है और आपका गठबंधन जिनसे था, ठीक है डीएमके के आधिकारिक मुखपत्र मुरासोली में आज जो राहुल गांधी के लिए कहा गया है कि राजनीतिक परिपक्वता और बेईमानी का आरोप लगाया उनके ऊपर। जवाब देना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन की एकता को और तमिलनाडु में विश्वासघात का आरोप लगाया उनके ऊपर। कांग्रेस सहयोगियों को कमजोर। प्रद्युमन जी, अनिल जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। वो कह रहे थे कि जब वो कांग्रेस में थे या उसमें एनसीपी में थे, अजीत पवार जी का जिक्र है, बहुत से लोग हैं कि तब तो सब उनकी पार्टी में कहते को ईमानदार है। बिल्कुल कह रहे थे हम उस वक्त जब वो हमारी पार्टी में थे। लेकिन उनके ऊपर आरोप, शुभेंदु अधिकारी पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री, उसका वीडियो किसने चलाया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था, जो कि बेहद ही संगीन मामला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेंदु अधिकारी का वीडियो खुद टेलीविजन पर चलाते हैं। तपोज जी, मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब दो। तब आप उसको ईमानदार बोलते थे कि नहीं? जब बीजेपी उनको चलो बोलती थी तो आप उनको ईमानदार बोलते थे। चरित्र देखिए ना, चुनाव से पहले अभी 1 महीना आप उनको ईमानदार राहुल गांधी ममता बनर्जी क्या बोले और आके अभी आप पहले मिल रहे हैं। आपका चाल चेहरा चरित्र रात में चलो ठीक है। अयोध्या जी को बहुत देर समय नहीं मिला है। अयोध्या जी जल्दी प्रतिक्रिया। अयोध्या जी ठीक है, एक एक करके जल्दी अयोध्या जी जल्दी बोलिए, समय कम है। अयोध्या जी, मुझे जिस चीज के लिए यहाँ पे डिबेट के लिए बुलाया था, मेरे पार्टी के बारे में
मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ, मेरी पार्टी के सांसद कहीं नहीं जा रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो अनिल जी ने बोली थी कि उन्हीं का सवाल का जवाब है कि महाराष्ट्र के भाजपा के नेता है राव साहब जी दानवे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास में एक वॉशिंग मशीन है जिसमें हम नेता को डालते यानी भ्रष्टाचारी को डालते हैं और फिर वो साफ सुथरा होके आ जाता है, ये बात है। और दूसरा चीज मैं आपको यही बात बोलना चाहती हूँ कि जो एकनाथ शिंदे जी के कभी एक पीए हुआ करते थे सचिन जोशी, उनको जब एक ईडी का नोटिस आया, अब मेरा आपके माध्यम से एकनाथ शिंदे जी को और भाजपा को, भाजपा के जो भी जो अनिल जी है भाजपा की, हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, भाजपा की अनिल जी है और तपोज जी है, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए कि जिस इंसान के ऊपर करोड़ों का घपलों का आरोप लगाया था, नोटिस भेजी थी ईडी की, वो सचिन जोशी आज कहाँ है? वो सचिन जोशी को ईडी की नोटिस आई, उसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने हमारे विधायक भगा के लेके गए, तो वो सचिन जोशी कहाँ है? क्या वो जिंदा है? नहीं है। और फिर आगे जाके एकनाथ शिंदे जी के उन्होंने जो भी कुछ किया है उसकी सारी फाइलें और उसके साथ साथ जो भी विधायक वहां पे उनके साथ गए थे, क्या उनका कोई डेटा आपके पास है कि आप उनको ऐसे एकदम दबोच के, ज्यादा बात कुछ नहीं करती हूँ, आज ही आपके दो यहाँ के लोग, एक मंत्री गणेश ठीक है, अब जी समय और कम है, मंदन ठीक है, अब महाते, समय कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा जहां पर बागी सांसदों की लड़ाई जो है वो लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ नया देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।